हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड देयर थ्योरीज। तो आप सभी लोगों का वेलकम मेरे इस चैनल में वसीम एकेडमी। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट है लुइस एल ट्रस्टन। इनका नाम है लुइस एल ट्रस्टन। ओके, ये एक इंटेलिजेंस के बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट है। तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे पहले पेश किए थे एस फैक्टर थ्योरी, ओके, स्पेशल फैक्टर थ्योरी। इसके बाद मल्टी फैक्टर एलिमेंट्स, ये मल्टी फैक्टर एलिमेंट्स जो 8 टाइप का ये एक थ्योरी पेश किए थे, मल्टी फैक्टर एलिमेंट्स एस फैक्टर थ्योरी। इसके अलावा ये फोकस ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी, ओके, फोकस ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी एक बच्चे में, यानी एक चाइल्ड में आपको स्पेशल 7 टाइप का एलिमेंट्स होता है। प्राइमरी मेंटल यानी PMA होता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो ये 7 टाइप का प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ये पेश किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो लुइस एल थ्रस्टन। नेक्स्ट, एबिलिटी टू रीजनिंग, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो ये क्या क्या दिए थे? रीजनिंग, परसेप्चुअल, स्पीड, न्यूमरेसी एबिलिटी। यानी एक बच्चे के अंदर एक बेसिक्स रीजनिंग रहता है, परसेप्शंस रहता है, स्पीड, सॉरी, नंबर का एबिलिटी रहता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटी से जो बच्चे में होता है अकॉर्डिंग टू लुइस एल ट्रस्ट। इसके अलावा ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी का कंसेप्ट लुइस एल ट्रस्टन ने दिया था। इसके बाद हॉवर्ड गार्डनर, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर ये मल्टीपल या मल्टी इंटेलिजेंस फैक्टर का थ्योरी कंसेप्ट पेश किए थे। हॉवर्ड गार्डनर मल्टी इंटेलिजेंस फैक्टर थ्योरी पेश किए थे। नंबर 2, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश किए थे। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेम ऑफ माइंड, माइंड का फ्रेम, ओके। तो फ्रेम ऑफ माइंड ये हार्वर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट, रूसो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है जो 16th सेंचुरी, लू जे जे रूसो, इनका नाम है जे जे, जीन जैक रूसो, जीन जैक रूसो, और ये एक फ्रेंच के थे, ओके। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी अकॉर्डिंग टू रूसो, रूसो ही कहते हैं कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। एजुकेशन क्या होना चाहिए? शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, ओके, चाइल्ड सेंटर के हिसाब से एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये भी स्पेलिंग गलती हो गया। इनके बुक का नाम है ई माइल, नॉट ईमेल, ई माइल, ओके, वेरी फेमस बुक लिखे हैं ई माइल। और इनका एक कंसेप्ट है एजुकेशन एज प्रोसेस ऑफ लिविंग, एजुकेशन ही जिंदा रहने का एक प्रोसेस है, ओके। अकॉर्डिंग टू हम एजुकेशन ही एक जिंदा रहने का प्रोसेस है। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी पेश किया था, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये किसने पेश किया था? जीन जैक रूसो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं गलफ्रीड, जेपी गलफ्रीड, इनका नाम है जेपी गलफ्रीड, जेपी गलफ्रीड। तो ये 3 डायमेंशनल थ्योरी पेश किए थे, ओके, यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी पेश किए थे जेपी गलफ्रीड। और ये SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, सोई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जेपी गलफ्रीड ने पेश किए थे। और इनका जो नाम है मल्टी डायमेंशनल, यानी 3D के इंटेलिजेंस थ्योरी का ही बुलाता है मल्टी डायमेंशनल, MD, जो ऐसे करके है, ओके। तो इसका 3 पार्ट है, प्रोसेस है, लर्निंग है, और एक कोई है, कुछ है, हम अभी भूल रहे हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ऑफ लर्निंग ये जेपी गलफ्रीड पेश किए थे। और मल्टी डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी ये इसी का नाम है। और ये मतलब कि बताए हैं कि बच्चे का जो इंटेलिजेंसी है किस एजेस से डेवलप होना शुरू होता है। तो पैदाइश बाय बर्थ टू 6 ईयर एक लेवल ये बताए हैं, उस लेवल तक, यानी बच्चे ये उसके जहन में ये इंटेलिजेंसी आ जाती है। फिर 6 से लेकर 12 तक, 13 टू
18 ईयर्स तक, एटलीस्ट 18 ईयर्स तक हर बच्चे का इंटेलिजेंसी डेवलप हो जाता है। एक नए साइकोलॉजिस्ट है जोशुआ मार्शम, ओके, जोशुआ मार्शम। समाचार दर्शन, इस समाचार दर्शन 1818 फाउंडर एंड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ओके, इनको फ्रेंड ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। और ये समाचार दर्शन एक पेपर है, उसी पेपर के फाउंडर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसको लर्न करके रखना है, फ्रेंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन। ये दो साइकोलॉजिस्ट है, इंटेलिजेंस के साइकोलॉजिस्ट है, अल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन, ओके। इन लोगों ने सबसे पहले पेश किया था एन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी एक बच्चे का इंटेलिजेंसी टेस्ट करना है तो किस किस कैसे कैसे टेस्ट किया जाएगा। तो ये इन्होंने एक टेस्ट शुरू किया था। टेस्ट का जो फॉर्मूला याद रखिए, MA/C है मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट। MA/C यानी मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज 100। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्हीं दोनों को कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज का कंसेप्ट इन्हीं लोगों ने दिया था। थ्योरी ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बच्चे की इंटेलिजेंस को नापना, बच्चे की इंटेलिजेंस को नापने का जो थ्योरी है, ये बिनेट एंड साइमन मिलकर के नहीं दिए थे। तो इनके थ्योरी का नाम शुरू शुरू में कहा जाता था बिनेट एंड साइमन टेस्ट, लास्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। और इन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी पेश किए थे, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको लर्न कर रखना है। इंटेलिजेंस टेस्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, concept of mental age, measurement of intelligent, बिनेट एंड साइमन टेस्ट, ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट। और ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा, MA मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक आदमी का इंटेलिजेंस समझ में आ जाएगा किस लेवल का है। और इन्होंने एक पूरा एक लिस्ट बनाया है, और उस लिस्ट के हिसाब से किसी भी आदमी का अगर इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाए तब IQ निकाला जाता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ओके, वो एक टेस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, इनका नाम है हर्बर्ट। तो हर्बर्ट द 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लान स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका स्पेंसर पूरा नाम है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ये 5 स्टेप का जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग का कंसेप्ट सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने पेश किया था, और ये 5 स्टेप पे ये कंसिस्ट था, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बनता है इंटेलिजेंस से। हर्बर्ट स्पेंसर introduced the 5 steps of lesson planning system. Another is teaching method on a scientific principle, and इनका कहना है टीचिंग जो होना चाहिए साइंटिफिक मेथड्स होना चाहिए, ओके। क्योंकि बच्चे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट, यानी बच्चे का जो जहन है माइंड को ऐसा बनाना चाहते हैं कि कोई भी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट कर सके, ओके। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे अच्छी तरीके से उनका माइंड बैठ गया पढ़ने में तो बहुत अच्छी तरीके से उनका लर्निंग होगा। और इनको कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एंड समटाइम नॉट ऑलवेज, समटाइम फादर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, लेकिन फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पेस्टालॉजी को कहा जाता है, पेस्टालॉजी, बट समटाइम इनको भी हर्बर्ट स्पेंसर को भी कहा जाता है। नेक्स्ट अनदर इज आवर फादर ऑफ नेशंस महात्मा गांधी, MK गांधी, और इन्होंने नई तालीम से प्रभावित होकर के एक कंसेप्ट पेश किया था बेसिक एजुकेशन, बच्चे का जो बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इनका एक फेमस कोटेशन है, नेचर हैज एनफ टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट टू ग्रीड, ओके। नेचर बहुत काफी है पीपल्स के नीड को पूरा करने के लिए, ओके, बल्कि पीपल को चाहिए वो ग्रीड ना हो, लालची ना हो, ओके। इनका फिर फेमस कोटेशन है, और ये कंसेप्ट पेश किए थे बेसिक एजुकेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आ गया बेसिक एजुकेशन से ये टॉल्स्टॉय फॉर्म में शुरू किए थे, और प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड, ओके, यानी टीचिंग का जो मेथड होना प्रोजेक्टिव होना चाहिए, ओके, बच्चे और टीचर दोनों इन्वॉल्व होकर के टीचिंग लर्निंग को करें। अनदर इज रॉबर्ट स्टैनबर्ग, ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पेश किए थे, और इनका जो थ्योरी का नाम है सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, ओके, नॉट इम्पोर्टेंट बट आप देख सकते हैं इसको। मॉन्टेसरी, इनका नाम है एम मारिया मॉन्टेसरी, ओके, MM मारिया मॉन्टेसरी,
और ये नर्सरी स्कूल सबसे पहले इनका ख्वाब था एक डॉक्टर बनना, बट ये डॉक्टरी अपना प्रोफेशन को छोड़ करके बच्चों को यानी गली कूचे के बच्चों को पकड़ के ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किए जिससे मतलब कि ये एक नर्सरी टाइप का माहौल पैदा किए और वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किए और सेंस के द्वारा। ओके, बच्चों के जो अंदर जो 5 सेंसेस होता है वो सेंस के जरिए बच्चों को तालीम देना शुरू किए और एक सामने आकर के 20 साल 25 साल बाद एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनिस्ट बने। ये एक लेडी थी, इनका नाम है मारिया मोंटेसरी। तो ये नर्सरी स्कूल का जो कंसेप्ट है बच्चों में प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी से पहले जो पढ़ाया जाता है बच्चों को नर्सरी स्कूल्स में, ये मारिया मोंटेसरी का कंसेप्ट है। और इनका कहना है कि बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा उनके माइंड में थिंकिंग आता है और उसी थिंकिंग को यूज करके बच्चों को लर्निंग किया जाए। नेक्स्ट इज कोहलर। ओके, कोहलर तो सबसे पहले कोहलर ये इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग 1925 में पेश किए थे। ओके, कोहलर इनसाइड थ्योरी। ओके, मोरल डेवलपमेंट का बहुत ही छोटा सा एक इनका योगदान है। एक्सपेरिमेंट एज इन द नेम ऑफ सुल्तान चिंपैंजी, सुल्तान हैंड मुर्गी। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे एक चिंपैंजी पे जिनका नाम था सुल्तान, और मुर्गी पे भी यानी हेन पे भी एक एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, break and VNet not too important. William Wundt experimental method of introduce. ओके, ये फादर ऑफ विलियम वुंड को बस इतना याद रखना है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। खैर फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वाटसन को कहा जाता है, लेकिन समटाइम इनको भी कहा जाता है। ओके, विलियम वुंड। रॉबर्ट ग्लेजर नॉट इम्पोर्टेंट, देख सकते हैं बेसिक ट्रेनिंग मॉडल ऑफ लर्निंग, बेसिक टीचिंग मॉडल। W.H. किलपैट्रिक, तो इनका बस एक बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रोजेक्ट मेथड का जो कंसेप्ट है किलपैट्रिक ने पेश किया था। और क्वेश्चन आंसर मेथड, बच्चों का जो लर्निंग होना चाहिए क्वेश्चन आंसर मेथड से, और प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने ही शुरू किया था। बेंजामिन पर्सी, मैथमेटिक्स इज अ साइंस विच इज ड्रॉ नेसेसरी कंक्लूजन, ये इनका टॉपिक है, सॉरी इनका कोटेशंस है। मैथमेटिक्स इज द साइंस which draw the necessary conclusions. Okay, next one is Stallman, concept of talent learning. Okay, and concept of the cognitive theory of learning. Okay, Sigmund Freud, the ID, ego and super ego. Sigmund Freud यानी बच्चों के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंटलिस्ट है, सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट में सबसे बड़े जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिगमंड फ्रीड, और इन्होंने आईडी इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों के अंदर ईगो एंड सुपर ईगो को पेश किया। और साइको एनालिटिक थ्योरी। अच्छा, ये यहाँ तक आज का वीडियो रहना चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद, मॉरिसन्स। ओके, इसके अलावा स्टीवेंसन, ऑसवाल्ड ब्लैक, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।